नमस्कार। आज बात करने वाले हैं पेट्रोकेमिकल्स की कंपनी के बारे में, जिसकी चार्ट में ऐसा क्या लग रहा है कि चार्ट लगातार ही ऊंचाइयों को छूती नजर आती है। उसी क्रम की बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि कंपनी के वेबसाइट्स पे ही इस तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। मेरा वेबसाइट्स जो बना रखी कंपनी ने, कंपनी का नाम है वंशाली इंजीनियर्स एंड इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड। इसके वेबसाइट्स पे देखेंगे, जैसे कि बाकी हम स्टडी करते हैं ना कोई चार्ट को, इनकी वेबसाइट्स पे चार्ट चलती है और चार्ट कोई फिक्स किया हुआ है। देखा जाए तो इनके चार्ट में ही वेबसाइट्स पे जब भी वेबसाइट्स पे आप विजिट करेंगे तो इनके वेबसाइट्स पे कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह के नजर नजर आते हैं। यहाँ पे इनकी चार्ट में देखने को मिलती है, जो चार्ट एक ग्रो लेवल की तरफ इंक्रीज करती नजर आती है। और इसमें देखने को आती है कि 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था अभी, इंदौर लाख में इनकी वैल्यूशन निकल के आती, जो कि इन्होंने कहा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो करीब 1,22,173 लाख का रहा मेरा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखा जाए तो करीब 17,973 लाख का इनका देखने को आती है। और चार्ट इनका देखने को सिंपल लगती है, जो हमारा चार्ट जो है ना लगातार इंक्रीज करती हुए मूवमेंट में है। जैसे ही हम यहाँ पे इसके चार्ट को देख पा रहे हैं, और ये चार्ट इनका लाइव चार्ट चल रही है। इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा फिक्स हुआ है, वेबसाइट्स में एनिमेशंस हैं। तो ये एक अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए होगा, जो इन्वेस्टर या वेबसाइट्स पे जो भी विजिट करते होंगे, शायद उनको प्रोडक्ट को कम और इनके चार्ट को ज़्यादा देखते होंगे। अच्छा, इनकी स्टॉक प्राइस में इतनी बड़ी जंप हो रही है, ये हो सकता है। चलते हैं इसको समझने के लिए और समझेंगे आज इस चार्ट के बारे में, क्या कहती है इसकी चार्ट और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। जहाँ पे यहाँ पे कुछ ऐसा नोटिफिकेशन देखने को लगा, मार्केट ओपन इंडियन टाइम्स, और मार्केट अभी ओपन हैं और यहाँ पे चार्ट सेम टू सेम चलती है जो कि यहाँ की है। बाकी जगह चार्ट चलती है वैसे ही चार्ट नजर आती है यहाँ पे। चार्ट के अंदर कुछ सेटिंग, क्या ये सेटिंग का भी ऑप्शन है, इंसर्ट स्केल्स। चार्ट को भी स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट कंपनियां नहीं है, लेकिन इसके वेबसाइट्स पे इस तरह की इंफॉर्मेशन चलती हैं। कोई बात नहीं, इसके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। कहती है प्रोडक्ट ओवरव्यू, क्योंकि दोस्तों मैं किसी भी स्टॉक को किसी भी समझने से पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, आखिर कंपनी करती क्या है। क्योंकि मुद्दा यही होता है ना, कंपनी करती क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। क्योंकि मार्केट जो काम करेगी कंपनी, उसी के बेस पे तो उसका बिजनेस मॉडल डेवलप करेगा। और यदि बिजनेस मॉडल डेवलप करेगा तभी तो मार्केट में उसकी जो स्टॉक प्राइस है उस हिसाब से गेन निकलती आएगी, क्योंकि उसका फंडामेंटली सपोर्ट निकल के आएगा। इसके प्रोडक्ट को देखा जाए तो प्रोडक्ट ओवरव्यू देखने को मिलती है, और कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलते चलते सीधे हम चलते हैं इसके स्टॉक मार्केट की तरफ और समझते हैं इसके बारे में क्या कहती है। कहती है यहाँ पे वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड इज एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द seal of the ASB resins, ASC resins, ASC resins और SAN रेसिन की बात करते हैं। They are allowing the other plastics in the Indian market in the customer। बेसिकली हमने यहाँ पे देखा था कि इनकी वेबसाइट्स पे जब हम रिसर्च कर रहे थे स्टार्टिंग, देखिए जब मैं इसको यदि मैं पीछे ले जाता हूँ तो पीछे ले जाने के बाद पहले के निकल के आते हैं, जो रिजल्ट आती है वो तो आती है पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसके वेबसाइट्स पे देखने को मिलती है कि वर्ल्ड क्लास R&D फैसिलिटी एंड सपोर्ट प्रीवियस नेक्स्ट वेलकम टू द वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड भारत इन द वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड इन द BSc NSC के डेटा पर निकल के आती है। कुछ प्रोडक्ट ओवरव्यू और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में कंपनी कहती है। यही डेटा हमने लिया और इसकी हम यहाँ पे चार्ट बड़ा अट्रैक्टिव निकल के आया। जहाँ पे चार्ट में क्या निकल के आती है, स्टैंड लॉन और कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान देंगे तो जो कि एक अच्छी खासी गेन कर रही थी, वहाँ पे क्या हुआ, इसकी थोड़ा सा जो रिवेन्यू मॉडल था वो तो डाउन हुआ, लेकिन प्रॉफिट की पार्ट इंक्रीज किया है। लेकिन पिछले सालों से उतना बड़ा इंक्रीज नहीं किया है, उसको भी हम एक कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। पहले चलते स्टॉक की तरफ, और उससे पहले दोस्तों एक आवश्यक, यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे, जहाँ पे हम बिजनेस और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, साथ में स्टॉक मार्केट की लर्निंग के पार्ट्स हमेशा कुछ ना कुछ नया टेक्निक्स के साथ लेके आते हैं, जहाँ पे लर्निंग की पार्ट्स होती है। तो बात कर रहे हैं वंशाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स के लिमिटेड के बारे में, जो कि 170 के आसपास प्राइस था। ये तो मार्केट की प्राइस है वो तो घटती बढ़ती रहती है, उसमें कोई बड़ा नहीं है। 52 वीक की रेजिस्टेंस की बात कर लो, 52 वीक का रेजिस्टेंस अभी तक जो गया है वो गया है करीब 132 के आसपास, और लो की सपोर्टिंग की बात करूँ तो निकल के आती है 81 के आसपास। अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो
अभी 2 टाइम्स के आसपास भी इसका नहीं कवर किया है, एक बॉटम से लेकर के हाई 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 रेंज तक की रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अब क्या निकल के आती है इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे कंपनी कहती है स्पेशली केमिकल्स, और हमने वहाँ पे देखा स्पेशली केमिकल के बारे में। तो यहाँ पे चलते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू और रिजल्ट की पार्ट को लेते हैं, क्या निकल के आते हैं। उससे पहले कुछ कॉर्पोरेट एक्शन और इसका चार्ट को देख लें, एक बार एक नज़र डालें। तो 1 साल के चार्ट में निकल के आती है तो स्टॉक ने क्या किया है, लगातार अपनी रेजिस्टेंस, इसका पहला रेजिस्टेंस ये था और रेजिस्टेंस को रिसेंटली इसने तोड़ा था और तोड़ने के बाद गिरा नहीं, दोबारा चढ़ना चालू किया और देखिए इस हिसाब से चलना चालू किया। मतलब अच्छा खासा यहाँ से देखा जा सकता है, तो इस हिसाब से देखा जा सकता है सीधे सीधे स्विंग करती नजर आती है स्टॉक की परफॉर्मेंस। और इसको हम एक समझने का प्रयास करेंगे। इस तरह से स्विंग यहाँ पे गिरावट भी थी, इस हिसाब से स्विंग की तरफ से गिरावट भी थी और स्विंग की तरफ यहाँ से जंप करती नजर आती है। अर्थात यहाँ जिस हिसाब से एवरेज प्राइस के आसपास पहुंची तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में लगता है अच्छा ये तो स्टॉक बढ़ के अभी चलने वाला है, ऐसे स्टॉक चलना स्टार्ट करता है। चलते हैं आगे समझते हैं इसके बारे में। कॉर्पोरेट एक्शन क्या कहती है, लेटेस्ट अपडेट के बारे में क्या कहती है। कंपनी के लेटेस्ट अपडेट निकल के आते हैं कि कहती है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स यहाँ पे फाइल किया 5 तारीख को। उसके बाद न्यूज पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, कंपनी एनुअल रिपोर्ट इसका आ चुका है। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ ध्यान दिया है तो कंपनी डिविडेंड्स की पार्ट अभी 21/6 को डिविडेंड का पार्ट है और आज का ही इसका डिविडेंड का पार्ट था, एक्स डेट है, इसलिए मार्केट एक रुपये के डिविडेंड के चक्कर में भागती नज़र आती है। और ये जो भागती नज़र आती है उसमें क्या निकल के आती है, 1 रुपये का डिविडेंड यहाँ लेना है रात को, अर्थात आज की जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देखा जाए तो इनकी प्राइस में कितने की मोमेंटल हुई है अभी तक, मोमेंटल 2 रुपये से 3 रुपये का मोमेंटल, 2.5 रुपये से ज़्यादा का मोमेंटल हो चुका है। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे और आगे समझते हैं इसके लेटेस्ट में जो रिजल्ट का पार्ट था, रिजल्ट के पार्ट में क्या कंपेरेटिव निकल के आता है। जहाँ पे चार्ट हमने लिया था और चार्ट दोस्तों मैंने जो चार्ट लिया ना वो चार्ट आप भी जाके देख सकते हैं, बीएससी नहीं एनएससी के ऊपर एक चार्ट है जो बीटा वर्जन है, उसमें बड़ा अट्रैक्टिव चार्ट निकल के आती है। हम उसी का रेफरेंस लेते हैं स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैं कोई चार्ट नहीं क्रिएट करता हूँ, नहीं किया हूँ फिलहाल। अब देखिए इसका क्या निकल के आता है। पहले स्टैंड लोन हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का स्टैंड लोन में यहाँ पे लाखों में इनकी वैल्यूशन है, 12,600 करोड़ में देखा जाए सीधा सीधा तो निकल के आती है 1262 करोड़ का इनका टोटल सेल्स रहा, जिसके बेसिस पे देखा जाए तो 180 करोड़ का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचती है। एसेट्स जो है पिछले पीरियड से एसेट्स कम हो जाता है, एसेट्स जो था 1066 करोड़ के आसपास का वो कम होकर 9,921 करोड़ के आसपास की हो जाती है। इससे पहले देखा जाए तो इनमें करीब 9,980 करोड़ के आसपास था। तो इस हिसाब से यहाँ पे एसेट्स की पोजीशन यहाँ पे डिक्रीज किया है इस टाइम फ्रेम हिसाब से, यहाँ पे इस फ्रेम के हिसाब से ओनली। इसके हिसाब से देखा जाए तो यदि रेवेन्यू मॉडल को देखें तो रेवेन्यू मॉडल में क्या निकल के आती है, रेवेन्यू मॉडल भी इनका देखने को आती है। चार्ट यदि बनाऊँ इसका, इसी ग्राफ को चार्ट बनाऊँ तो चार्ट में ये निकल के आती है जो यहाँ पे आकर के थोड़ा सा इनका बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला। नेट प्रॉफिट की चर्चा करो, नेट प्रॉफिट क्या निकल के आती है। नेट प्रॉफिट में देखा जा सकता है जो करीब करीब यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज करता नजर आता है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिलता नजर आता है। ये था स्टैंडअलोन, इसका खुद का बिजनेस के मॉडल के बारे में बात कर रहे थे। कंसोलिडेट की तरफ देखा जाए तो निकल के आती है जो इस तरह के जो फीचर्स हैं इसमें, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। ये करीब जो चार्ट बनती है इस तरह की कंसोलिडेटेड डेटा क्या भाई, यहाँ भी इनका करीब करीब डाउन साइड देखने को मिला, जबकि इनका प्रॉफिट पार्ट पिछले पीरियड से अच्छा खासा, पिछले साल से अच्छा खासा जंप किया है, वाई के हिसाब से अच्छा खासा जंप करता नजर आता है। एसेट्स में गिरावट देखने को मिलती है इस स्टॉक में। इसी चीज़ को चर्चा करें हम यहाँ पे एक स्कैनर के वेबसाइट्स पे तो क्या निकल के आती है। स्कैनर वेबसाइट्स पे निकल के आती है, सबसे पहले देखा जाए मैं कुछ पोजीशंस को लेता हूँ जहाँ पे हमने स्टडी नहीं किया था, आता हूँ ओवरव्यू के तौर पे। कई बार हम इसको स्टार्टिंग में लेते हैं, कई बार इसको बीच में लेते हैं। चलते हैं अब इसको जानते हैं, इसके बारे में क्या कहती है। कहती है हमारी जो बुक वैल्यू है वो है 37 रुपये के आसपास, करंट मार्केट प्राइस है 129 के आसपास, अर्थात इनमें करीब करीब 3.5x की टाइम्स के हिसाब से इंक्रीज करती नजर आती है। और प्रमोटर की कोई होल्डिंग प्लेस है नहीं, प्रमोटर की होल्डिंग करीब 57% के आसपास है। डेट्स टू इक्विटी कुछ भी नहीं है। करंट रेशियो के बात करें तो 7.30 के आसपास निकल के आती है
और इंडस्ट्री पे की बात करें 17 के आसपास निकल के आती है, और इसको सेम सेक्टर के हिसाब से देखा गया है, इसको स्टॉक के भी सेम ही आसपास दिया गया है, 17.8 के आसपास दिया गया इसको पी। इसके बाद इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें, इंट्रेंसिक वैल्यू में निकल के आता है करीब 106 रुपये के आसपास का। और दूसरी तरफ देखा जाए आर ओ सी की बात करें तो 24% के आसपास, आर ओ की बात करें तो 18% के आसपास निकल के आती है। फेस वैल्यू है 1 रुपये का, डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। मार्केट के बारे में आपका पता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू होता है करंट मार्केट प्राइस, तो निकलती है मार्केट क्या। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू इसके लिए। अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ, और रिजल्ट की तरफ क्या कहती है क्वार्टरली बाय क्वार्टरली और ईयरली बाय ईयर। अब क्वार्टरली डेटा के बेसिस पे बात करें तो जहाँ पे 21 के अंदर 473 करोड़ के आसपास सेल था, वो सेल्स में क्या हुआ, यहाँ पे जो पुल बैक होना चाहिए था वो डाउनफॉल हो गई। लेकिन स्टॉक की परफॉर्मेंस यदि हम इसकी कंपेयर करके देखें तो स्टॉक परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल इंक्रीज बढ़ती नजर आती है। अब क्या है इसका, मार्केट में कुछ ऐसा लेटेस्ट कुछ न्यूज आया है या कुछ आया, उसको भी हम एक बार वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे पिछले साल से देखा, पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो पिछले क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका क्या हुआ, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में देखा इस साल में तो अच्छी खासी जंप किया, 294 करोड़ से 321 करोड़ तक गया। इससे पिछले साल का डेटा देखो तो ये निकल के आती है, अर्थात तो पिछले साल के डेटा से उतना ज़रा पुल बैक नहीं था। इसी हिसाब से ईयर बाय ईयर को देखेंगे या प्रॉफिट को पार्ट को देखें, प्रॉफिट के पार्ट में करीब इन चारों क्वार्टर में अभी सबसे सेकंड नंबर पे इसकी रहा है पोजीशन। इससे पहले देखा है दिन के 4 क्वार्टर में करीब अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, इससे पहले अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकल के आता क्योंकि वो सेल्स के बेस पे निकल के आती है। ऐसे ईयरली डेटा को तरफ ध्यान दिया तो ईयरली डेटा क्या निकल के आती है, इनका ईयरली डेटा में जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला, अर्थात यहाँ पे 1363 करोड़ था वो क्या होता है, गिरावट आ जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर जाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जैसे इंक्रीज करेगी तो इनका प्रॉफिट का पार्ट इंक्रीज करेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट के पार्ट में 180 करोड़ का पुल बैक आती है। लेकिन सेल्स तो कम हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप जितना इंक्रीज करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन सेल्स आपका इंक्रीज तो नहीं कर पा रहे हैं, सेल्स में आपका डाउनफॉल देखने को मिलता है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 136 पहले 350 के आसपास तक गया था इसका नेट प्रॉफिट। अब कुछ हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो वो निकल के आते हैं, जहाँ पे कुछ पॉइंट्स अच्छे लगते हैं, कुछ पॉइंट अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे सीजीआर के हिसाब से भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखता है, स्टॉक रिटर्न इक्विटी के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलती है। इसी हिसाब से हमने चार्ट को देखा था यहाँ पे, और चार्ट के बेसिस पे यदि हम इसको कंपेयर करें प्राइस को स्टॉक मार्केट की करंट प्राइस को, तो वो शायद उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट करता नज़र आता है। यहाँ पे एक जो डिविडेंड की पार्ट थी, डिविडेंड को पार्ट को लेकर के पैनिक हुआ है या कुछ और भी इसके पीछे का कारण है, क्योंकि इसमें इसकी रिजल्ट पार्ट में उतना सारा पुल बैक नहीं आता। उसमें और एक चीज़ को ध्यान दें तो निकल के आती है, यदि मैं इसको रेशियो देखूँ तो रेशियो में क्या निकल के आती है, रेशियो में एक जो मार्च 24 में आया था 5 दिन का डिफरेंस हो गया डेटर्स पेबल में, डेटर्स डेट में। पेबल की बात करूँ तो पेबल में इन्होंने टाइम उसी हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद देखा जाए इनकी बैलेंस शीट में डेटर्स पार्ट को, तो डेटर्स पार्ट क्या कहती है, डेटर्स के पार्ट में कहती है 230 करोड़ का इनका डेटर्स पड़ा हुआ है। डेटर्स कितने दिन में आती है, डेटर आती है मुझे लगता है 40 दिन में आता है ना, डेटर्स पैसा आता है इनके पास 2 महीने में, और 2 महीने अर्थात अभी मार्च वाला जो पैसा है वो आना चाहिए इसको मई में, मई में आना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो मैं चलता हूँ इसके प्रॉफिट पार्ट में, और यहाँ पे कितना था डेटर्स पार्ट में, डेटर्स पार्ट था 230 करोड़ का, और प्रॉफिट में देखा जाए तो यहाँ पे जो था वो निकल के आती है 1222 करोड़ का। तो 1222 करोड़ में देखा जाए 230 करोड़ निकल के आती है करीब करीब 20%। मैं इसको सीधा से देखूँ तो 18-20% के आसपास निकल के आती है, अर्थात सीधा से देखूँ अब एक राउंड ऑफ में तो 20% के आसपास का इसका डेटर्स का पार्ट है, जो कि आती है कितने दिन में निकल के आती है, करीब 2 महीने के बाद पैसा। तो इस हिसाब से उनका जो पोजीशंस था वो डेटर्स के बाद थोड़ा 20% थोड़ा ज़्यादा होता है। नॉर्मली यदि 10% होता है तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन यहाँ पे 20% है, 20% का डेटर्स फंसा हुआ है होता है। उसके बाद देखा जो इसके बेसिस पे स्टॉक में परफॉर्मेंस क्यों ऐसे इंक्रीज किया, और ये
इसके लिए कुछ पीछे के कारण देखा जाए या कुछ ऐसे न्यूज पब्लिकेशन की तरफ देखा जाए, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा एक गूगल में सिंपल से सर्च करने का प्रयास करते हैं। चलते हैं इसके भारत वंशाली इंजीनियरिंग के बारे में, और इसके बारे में कुछ न्यूज आर्टिकल छपी है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं लेटेस्ट न्यूज की तरफ। तो उसमें लेटेस्ट न्यूज क्या आती है इस कंपनी के बारे में, कंपनी के बारे में लेटेस्ट न्यूज के बारे में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है सीधे सीधे। लेकिन यदि हम इसके मनी कंट्रोल पे जाके देखें तो लेटेस्ट न्यूज में क्या निकल के आती है वो पता चलेगा। यहाँ पे निकल के आती है लेटेस्ट न्यूज में कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन तो देखा जा सकता है यहाँ पे, जो कि टेक्निकल की बात कर रही है उसमें, तो वो इन्होंने प्रो की बात कर रही है। यहाँ पे कुछ वॉल्यूम की बात करें, यहाँ पे इंक्रीज करती नज़र आती है। साथ में ये कहती है कंपनी जो कि इनका क्या हुआ था, वंशाली इंजीनियर्स कंसोलिडेटेड मार्च में 24 के अंदर नेट सेल्स में 321 करोड़ का हुआ था, जो कि डाउन हुआ था YOY के हिसाब से 2% का डाउनफॉल देखने को मिला था। इससे पहले देखा जाए तो इनका इससे पहले भी 2% का डाउनफॉल, इससे पहले 13% का डाउनफॉल देखने को मिला था दिसंबर वाले में। और फॉरम इसके लिए कहती है, यदि फॉरम के देखा यहाँ के डेटा देखा जाए तो फॉरम कहती है यहाँ पे बाई के जो सेल बाई के लिए जो रिकमेंडेशन दे रखा है वो 67% का दे रखा है, और बाकी सेल के लिए दे रखा है 33% के आसपास। लेकिन इसमें लेटेस्ट न्यूज ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह के नहीं आते हैं। जहाँ पे कुछ कंपनी के हिसाब से देखा जा तो वहाँ पर 18 जून का एक लेटेस्ट अपडेट आया था, जो कि इन्वेस्टर मीटिंग के बारे में कहते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया था। इससे पहले बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कंपनी कहती है। फाइनेंशियल्स के बारे में जो कि पोजीशन कहती है वहाँ पे देखने को आता है, यहाँ पे फाइनेंशियल्स में इनका अच्छा खासा एक ग्रो लेवल देखने को बनती है। जहाँ पे हम चार्ट को देख रहे थे, रिवेन्यू की बात कर रहे थे, रिवेन्यू में इस तरह से इनका ग्रोथ लेवल फिलहाल यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला था। ऐसे ही रिवेन्यू की तरफ हम दूसरी तरफ ध्यान दें तो इसका इनकम स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दें तो इसका चार्ट इस तरह से क्रिएट होता है, जहाँ पे इनका डाउनफॉल देखने को मिला। बैलेंस शीट की तरफ ध्यान दिया तो बैलेंस स्टेटमेंट का चार्ट उसी हिसाब से आकलन करता है, ट्रेंडिंग वही दर्शाता है। ऐसे ही कैश फ्लो की तरफ ध्यान दें तो कैश फ्लो भी इनका एक दिखाता है। ऐसे कंसिडर्ड और स्टैंड अलोन के हिसाब से चार्ट को देखा जाए और साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझा जाए तो इस तरह के इनके पास पोजीशंस निकल के आती है। हम चर्चा करेंगे आगे चल करके। चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न और ड्यू डिलिजेंस की चर्चा करेंगे। तो ड्यू डिलिजेंस में ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहती है कंपनी जो 57% की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के पास है, और 42% की होल्डिंग प्रमोटर के अलावा पब्लिक के पास है। उसी तरह के आंकलन मुझे लगता है हर जगह पे ऐसे ही नकल के आता है, जहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे अलग अलग एंगल से चार्ट और बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। जहाँ पे एफआई की बात करती है, एफआई की पोजीशन इस तरह से इनबिल्ट हुआ, डीआई की पोजीशन में बिकवाली हुआ या खरीदारी हुआ, पब्लिक के पास पोजीशन जो रहा, अदर के पास पोजीशन जो रहा, उसका एक आंकलन करके निकलता है यहाँ पे। जिसमें पीएस कंपनी की लिस्ट की चर्चा करें तो हम इसमें देख रहे थे इस कंपनी में, जहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में निकल के आती है इनका भी कुछ खरीदारी देखने को मिला। इसमें शेयर होल्डर ने क्या किया, यहाँ पे शेयर होल्डर देखने को मिले कि जब मार्च 23 के बाद यहाँ पे शेयर होल्डर इसके अपने शेयर को खरीदते नजर आए। दूसरी तरफ देखा जाता है यहाँ पे एफआई भी अपनी एफआई पोजिशन बनाती नजर आई। डीआई की कोई भूमिका है नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग से वही भूमिका नज़र नहीं आती है। और पब्लिक की जो भूमिका है, पब्लिक क्या सोचती है इसके बारे में, तो पब्लिक के बारे में देखा जाए तो पब्लिक के पास जो पोजीशन है 41% के आसपास, उसमें 3 बड़े नाम निकल के आते हैं, जिसमें कुछ सेट्स, नीतू मुकेश मेहरा और एक अभिषेक ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल लिमिटेड। तो इन तीनों को रिटेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके सब रिटेल्स में कामकाज करते नजर आते हैं, जिनका पोजीशंस जो 1% से कम की होल्डिंग्स के साथ कामकाज करती है। अब चार्ट में दोबारा चलते हैं और चार्ट ऐसा क्या एक इफेक्टेड है जिसकी वजह से लगता है चार्ट में इनका था कि कब से स्टॉक इंक्रीज करना चालू किया है। ये किया है 5 जून से। 4 जून को तो पता है 4 जून को मार्केट गिरी थी लंबी चौड़ी, और उसके बाद दोबारा इसने रिकवर किया था। कहाँ पे इनके रिकवर करने के बाद आती है यहाँ पे, तो रिकवर करने के बाद मार्केट लगातार एक इनके जो कि सेक्टर वाइज कुछ ऐसा न्यूज़ तो नहीं आया था, जो कि क्या करती है कंपनी प्लास्टिक्स में कामकाज करती नज़र आती है। तो प्लास्टिक में कामकाज करती है तो इसके पीछे क्या थी, पॉलीमर्स अर्थात पॉलिस्टर्स पे भी कुछ कामकाज करती नज़र आती है। क्या इसका जाकर यदि देखा जाए तो कहती है सो कैसिंग क्लास इन द R&D फैसिलिटी इन द सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है। इसलिए केमिकल्स में काम करती है ना, वेस्ट इनकी केमिकल्स वाली कंपनी के तौर पे।
कि प्रोडक्ट को तो और स्पेंड करके देखें, क्योंकि प्रोडक्ट में लगता है कुछ प्रोडक्ट ओवरव्यू के तौर पे कुछ देखें इनके पास क्या क्या निकल के आते हैं, स्पेशली एस एन एस बी एस बी ए क्या है इसके, हाई इम्पैक्ट पेंटेबल्स नीड्स फ्लेम्स, अर्थात ये कलर्स वाला हो सकता है। इसके साथ साथ देखा जाए इनके पास यदि दूसरा देखा जाए तो ये निकल के जनरल पर्पस के लिए मिरर बेस, और इसके बाद निकल के आती है पीसी जो कि व्हील कॉप की बात कर रही है, रूफ रॉयल की बात कर रही है। साथ में देखा जाए इनके पास स्पेशलिटी के अंदर क्या निकल के आती है, एक आती है नॉन पेंटिंग सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, लो ग्रास और फंक्शनल एबीएस है, इम्पैक्ट्स हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं, मुझे लगता है कुछ स्पेशली जो कि टेक्सटाइल वाले की चर्चा चल रही थी ना 2 दिन पहले, उसी के ऊपर इनका टेक्सटाइल में नहीं हो सकता कि इनका केमिकल्स का यूज होता होगा, लेकिन जनरल पर्पस के लिए जो मिरर बेस है या फिर बाकी कुछ ऐसा देखने को नहीं आता जहाँ पे टेक्सटाइल पे कामकाज करती नज़र आती कंपनी। ये स्टाइरस एरिकस्टिक के ऊपर कामकाज करती है। दोस्तों अभी तक मेरा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।